स्तुति और प्रेज़ द लॉर्ड। तारीफ करते हैं लॉर्ड जीसस। स्तुति हो यीशु जी, स्तुति हो यीशु जी, स्तुति हो यीशु जी। प्रशंसा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, प्रशंसा करते हैं। तारीफ करते, बड़ाई करते हैं। आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। आप अद्भुत हैं, आप सामर्थ्य है, पराक्रमी है। धन्यवाद यीशु दुनिया के नूर, मेरा बादशाह। आपकी स्तुति करते एक बार फिर से आपकी हंसुरी में आते आपको धन्यवाद देते हैं। स्तुति हो पिता, आप अद्भुत हो, आप पराक्रमी हो। धन्यवाद देते हैं, आप ऊंचे पर विराजमान, स्वर्ग के ऊपर अति महान तेजोमय खुदा, स्तुतियों में वास करने वाले, महिमा में महान आप हो यीशु जी। आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं। धन्यवाद हो माय लॉर्ड। स्तुति करते हैं, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद देते हैं यीशु जी। स्तुति करते हैं पिता, आपकी स्तुति करते हैं, तारीफ बड़ाई करते हैं। अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए, तरस खाइए, सुधि लीजिए यीशु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता। प्रशंसा हो, प्रशंसा हो, प्रशंसा हो, प्रशंसा हो, प्रशंसा हो। तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। भाई करते हैं। अनुग्रह कीजिए खुदा, दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए। आपके चरणों के निकट है प्रभु जी। धन्यवाद हो, आपकी स्तुति हो करूबों पर विराजमान, सियोन में महान खुदा, आपकी स्तुति करते हैं। ऊंचे सिंहासन पर विराजमान सेनाओं के यहोवा, पवित्र 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 परमेश्वर, आपकी महिमा करते दयावंत कृपालु खुदा, विलम्ब से कोप करने वाले, अति करुणामय प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते, बड़ाई करते। हाँ, सच में मेरे प्रिय परमेश्वर विलम्ब से कोप करता है, पर जब कोप करता है, गुस्सा करता है, तो खत्म भी कर देता है। आमीन। प्रभु की स्तुति। नूह के दिनों में परमेश्वर पृथ्वी के सारे लोगों पर कोप किया, पर वो उन्हें नहीं नष्ट करता, खत्म नहीं करता, जो कि उसके मार्ग पर चलते हैं, उससे प्रेम करते, उसके भय में रहते हैं। उस वक्त नूह परमेश्वर से प्रेम करता था, उसका परिवार परमेश्वर का भय में था। परमेश्वर ने उसे बचाया, बाकी के सारे लोगों को खत्म कर दिया। परमेश्वर क्रोध करता है, हाँ क्रोध करता है, बार बार गलती करेंगे, उसके मार्ग पर से भटकेंगे, उसके विधि नियमों को क्या करेंगे, जाने देंगे, उसके आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, उसका इनकार करेंगे, क्या करेगा, कब तक माफ करेगा? क्रोध एक ना एक दिन क्रोध करेगा और नष्ट कर देगा। आमीन। परमेश्वर को जान गए हैं, पहचान गए हैं, उसी में बने रहे, उसकी इच्छा में चले, उसके भय में जिए, उसी से लिपटे रहे, सिर्फ उसी की सुने और माने। आमीन। ताकि जीवित रहे और आनंद जीवन को प्राप्त करें। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं। अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए। मेरे प्रियो,
हमारा प्रभु दयावंत है, कृपयालु है, करुणा में है, तरस खाने वाला, सुधि लेने वाला परमेश्वर है। यदि आप अपने मन को बुराई की ओर से, पाप की ओर से, गुनाह, गलती, अपराध, दुष्टता, धर्म के काम की ओर से उसकी ओर फिरा लेते हैं तो वो दया भी करता है। जैसे कि नीनवे नगर के लोगों पर दया किया। नीनवे नगर के लोग दुष्टता के काम करते थे, पाप करते थे, अपराध, अधर्म के काम करते थे। आमीन। सब वही करते थे जो कि परमेश्वर की दृष्टि में घृणित थे, गलत है, पाप है, गुनाह है, वही करते थे। परमेश्वर उन लोगों को सुधरने का एक मौका दिया। परमेश्वर सबको मौका देता है। लिखा है, वो बोलता है कि मैं दुष्टों को मरने से प्रसन्न नहीं होता, पापियों के मरने से, अधर्मियों के मरने से प्रसन्न नहीं होता, खुश नहीं होता। वो अपने मन को परमेश्वर की ओर फिराए और बचे। वो क्यों मरे? परमेश्वर कहता है, परमेश्वर सबको मौका देता है, अवसर देता है। नीनवे नगर के लोगों को भी मौका दिया, अवसर दिया, उन लोगों को चेंज करने के लिए, बदलने के लिए। परमेश्वर का वचन उन लोगों के अंदर डालने के लिए योना को भेजा नीनवे नगर। वो बोला कि जाओ और नीनवे नगर के लोगों से कह दो कि वो अपने मन को कुमार्ग की ओर से, दुष्टता के काम की ओर से, अधर्म के काम की ओर से, पाप, गुनाह, गलती की ओर से परमेश्वर की ओर फिराए। यदि नहीं फिराएंगे तो आज के 40वां दिन ये नगर परमेश्वर तहस नहस कर देगा, खत्म कर डालेगा, सब मर जाएंगे। परमेश्वर ने ये संदेश योना को दिया। योना गया, नीनवे नगर के लोगों को ये संदेश दिया, सुनाया, और लिखा है कि सब घुटने पे आकर के उपवास में प्रार्थना किए, रोए, गिड़गिड़ाए, लिखे, आंसू बहाए, अपने गलतियों के लिए, पापों के लिए, अपराधों के लिए, दुष्टता, धर्म के कामों के लिए माफी मांगे, पश्चाताप किए सच्चे हृदय से। और परमेश्वर का फैसला बदल गया। परमेश्वर उन लोगों के ऊपर दया किए। 40वां दिन बीत गया, तहस नहस नगर नहीं हुआ, सब बच गए। सब पर परमेश्वर दया किए, कृपा किए, उन्हें बचाए। चाहे आप पे जो भी अपराध किए हैं, आपका पाप चाहे जैसा भी हो, गुनाह, गलती, अपराध, दुष्टता, धर्म के काम जो भी आप किए हैं, जैसा भी किए हैं, यदि आप हृदय से पश्चाताप करते हैं, प्रभु के हजूरी में रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, बिलखते हैं, आंसू बहाते हैं, माफिया मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं, सच में प्रभु की ओर फिरते हैं, खुद को प्रभु के सामने सरेंडर कर देते हैं, तो प्रभु दंड नहीं, आपके ऊपर दया करता है। आपके ऊपर दंड किया गया नहीं देता, आपको दंडित नहीं करता, बल्कि दया करता है। मेरे प्रियो, अभी भी वक्त है सुधरने का, बदलने का, अपनी गलतियों के लिए, पापों के लिए माफी मांगने का, सच्चे हृदय से पश्चाताप करने का वक्त है। मेरे प्रियो, समय निकट है, बहुत नजदीक है, प्रभु आएगा।
उस दिन किसी के पापों के लिए किसी को माफी नहीं मिलेगा। अपराधों के लिए, दुष्टता, धन के कामों के लिए माफी क्षमा नहीं मिलेगा। किसी का गुनाह माफ नहीं होगा। उस दिन सिर्फ न्याय किया जाएगा। सुधरने का मौका एक सेकंड, एक पल भी नहीं मिलेगा। दंडित किया जाएगा, दंड दिया जाएगा। मेरे प्रियो, अभी से ही तैयारी कीजिए अपने आप को बदलने के लिए, और तुरंत विलंब नहीं करना है, लेट नहीं करना है, देर नहीं करना है, तुरंत तैयार हो जाना है। आमीन। कहाँ जाने के लिए? प्रभु के राज में, ताकि जब प्रभु आए तो आपको अपने साथ अपनी महिमा में, अपने राज में ले जाए। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। 10 कुंवारियों का दृष्टांत सुने हैं, उसमें से 5 तैयार नहीं थी। जब दूल्हा आया तो तैयारी कर रही थी, पर 5 तैयार थी। तो जो तैयार थी वही दूल्हा के साथ गई, जो तैयारी कर रही थी वो रह गई। तो तैयारी नहीं करना है, तैयार रहना है। जो तैयारी करेगा पाप करेगा, फिर पश्चाताप करेगा, फिर पाप करेगा, फिर पश्चाताप करेगा। सोचेगा अभी तो बहुत समय है, पर लिखा है कि कोई नहीं जानता कि यीशु कब आ जाएगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। इसीलिए पश्चाताप करके खुद को प्रभु के वचन से सजाना है, आत्मा में तैयार होना है, शारीरिक से आत्मिक बनना है। आमीन। बन जाना है, ताकि जब प्रभु आए तो प्रभु के साथ, प्रभु के राज में आप प्रवेश करें। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते, पढ़ाई करते। मेरे प्रियो, दाऊद को हम देखते हैं। दाऊद पाप किया, हत्या जैसा अपराध किया, पर जब वो पश्चाताप किया, रोआ, गिड़गिड़ाया, बिलखा, आंसू बहाया, परमेश्वर के हजूरी में कराहता रहा, परमेश्वर उसे माफ किए। हाँ, परमेश्वर का मंदिर वो बना नहीं पाया, लेकिन उसका पाप उसको नरक में भी नहीं डाला। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। वो माफी मांग लिया था, पाप किया था, हत्या किया था। उसका पाप, उसका हत्या जैसा अपराध क्षमा के लायक नहीं था, लेकिन जब वो सच्चे हृदय से माफ किया, खुद को पूरी तरह परमेश्वर के सामने सरेंडर किया, परमेश्वर के हजूरी में कराहता रहा, कराहता रहा, कराहता रहा, परमेश्वर उसके ऊपर दया किए और नरक में जाने से बचा लिए, उसको रोक लिए। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। गलती है किससे नहीं होता है, सबसे होता है। सबोपदेशक की पुस्तक को पढ़िएगा तो उसमें लिखा है कि पृथ्वी पर कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जिससे कोई पाप न हुआ हो, कोई गुनाह न हुआ हो, अपराध, दुष्टता, धन की काम न हुआ हो। कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो कि बुराई न किया हो। सबने पाप किया है। यदि पाप न किए होते तो परमेश्वर को अपना इकलौता पुत्र जगत में भेजना न पड़ता। क्यों आता प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग के सुख विलासों को छोड़ करके मनुष्य के रूप में क्यों आता? क्यों इतना दर्द को सहता, मार को सहता, ताड़ना को सहता, बेइज्जती, अपमानित किया गया, क्यों वे सब सहता? हम सब पापी थे, सो परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र हमें दिया कि हम उस पर विश्वास करके उसको अपना उद्धारकर्ता प्रभु के रूप में ग्रहण करके नाश होने से बच जाए, अपने पापों को उसके लहू से धोए। जो कोई विश्वास करता है कि यीशु उसके पापों के लिए लहू बहाया है, उसका पाप धुल जाता है, मलिनता खत्म हो जाता है, अपराध मिट जाता है, दुष्टता, धर्म की काम खत्म हो जाता है और वो प्रभु में बने रहते हैं। उनका उद्धार होता है, वो जीवन पाता है।
आमीन। सबने पाप किया है, परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। आमीन। प्रभु की स्तुति और परमेश्वर का धन्यवाद हो, यीशु ने बचाया। तो जब बच गए हैं तो क्या करना है? पश्चाताप करना है, सच्चे हृदय से माफी मांगना और प्रभु में प्रभु के लिए जीना है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते, तारीफ करते प्रभु। आज की प्रेयर वचन सब सुनने वालों के जीवन में आपका शांति लाए, आपका आनंद लाए, नरमता लाए। प्रभु से अनुग्रह कीजिए, प्रभु से दया कीजिए, कृपा कीजिए। आज का प्रार्थना विषय जिसका जो भी हो आपके सम्मुख रखते हैं। जो कुछ की आशा आपसे किए हैं उन सबों की आशाओं को आपके सम्मुख रखते हैं। कमेंट के जरिए जो लोग अपना प्रार्थना निवेदन दिए हैं आपके सम्मुख रखते हैं। ध्यान दीजिए, दृष्टि कीजिए और उत्तर अब भी हाँ आमीन में दीजिए। हम प्रतीति करते हैं कि आपने दिया। प्रभु सबों के जीवन से आपकी स्तुति होगा, सबों के जीवन से आपकी प्रशंसा होगा, तारीफ होगा, बड़ाई होगा। धन्यवाद प्रभु, आप अद्भुत हैं, चमत्कारी हैं, दयालु हैं, कृपालु हैं, करुणा में हैं, तरस खाने वाले, शुद्धि देने वाले केवल आप हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं, आप हमारा एक साचा एकमात्र खुदा है यीशु जी। धन्यवाद, आपकी स्तुति हो पिता। प्रभु से अनुग्रह कीजिए, जो कोई अपने कमीने में से कमाया हुआ हिस्सा में से दान दशमांश दिए हैं, आकाश की स्वर्ग की झरोखे उन लोगों के लिए खोल दीजिए। अपना उत्तम भंडार से प्रभु सबों को भेज कीजिए, सबों के धन संपत्ति में बढ़ोतरी कीजिए। धन की वजह से किसी का कोई काम रुके नहीं, फंसे नहीं, सब आगे बढ़े। समय समय पर सब कुछ पूरा करके, उपाय करके सबों का मुहैया कीजिए। सब आगे बढ़े, आपकी महिमा करें, आपकी प्रशंसा करें, तारीफ करें, बड़ाई करें। धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति हो कि आप हमारी सुने, हमारे ऊपर दया किए, कृपा किए, प्रभुता किए, करुणा किए। धन्यवाद देते, प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते और कहते हैं आमीन, आमीन, आमीन। मसीह में प्रियजनों, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर वचन को रिसीव कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, आपको आशीषित करेगा, आपका ख्याल रखेगा, आपका देखभाल करेगा, देखरेख करेगा, आपको आगे बढ़ाएगा। आपका परिवार भी सेफ सुरक्षित रहेंगे। प्रार्थना कीजिएगा, वचन को अपने जीवन में रिसीव कीजिएगा। प्रभु की आशीष नहीं पाइएगा, प्रभु का काम नहीं देखिएगा, जरूर पाइएगा, जरूर देखिएगा। जो जितना प्रभु को समय देता है उतना प्रभु के करीब रहता है। हाँ, प्रभु के करीब रहता है, प्लेस होता है, उसके काम को देखता है, आशीष पाता है। आपका कोई प्रार्थना निवेदन है, प्रार्थना विषय, तो कमेंट के जरिए दे सकते हैं। हम आपके कमेंटों को देखकर प्रभु से दुआ भी करते हैं, प्रभु उत्तर देगा। प्रभु आप सबों को ब्लेस करे, आशीषित करे, आप सबों का ख्याल रखे, देखभाल करे, देखरेख करे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की।